हेलो फ्रेंड्स। हम इस वीडियो में बताएंगे कि एंटिटी फ्रेमवर्क होता क्या है, इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने ASP.NET कोर एप्लीकेशन मैंने ओपन किया हूँ। आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो ASP.NET कोर का डिफ़ॉल्ट जो फोल्डर स्ट्रक्चर है मेरे सामने ओपन है। तो सबसे पहले एंटिटी फ्रेमवर्क फ्रेंड होता क्या है, इसके लिए मेरा कुछ राइटअप है, उसको आप देखिए कि एंटिटी व्हाट इज एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर जो होता है फ्रेंड, एक ORM होता है। ORM मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर। तो इसका काम होता है, ORM का क्या काम होता है कि जो भी मैंने क्लास बनाता हूँ फ्रंट-एंड में, उसको जो है डाटाबेस के टेबल के साथ जो क्या करता है, मैप कर देता है। तो मैप मतलब क्या, उसको मुझे एंटिटी फ्रेमवर्क क्या करता है, उस टेबल से डेटा को उठा लेता है, मुझे डिस्प्ले कर देता है। इंसर्ट कर रहा हूँ तो इंसर्ट का कोई डेटा में भेज देता हूँ पैरामीटर में मॉडल के अंदर। अब मॉडल क्या करता है, वो एंटिटी फ्रेमवर्क देता है, वो जाके सेव कर देता है। तो ये जो ORM का जो काम होता है कि ये जो है ORM ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, ये ऑटोमेटिक उसको रिलेशन टेबल के साथ रिलेशन हो जाता है, उसको मैप कर लेता है और उसको जो कर्ड ऑपरेशन जो भी कुछ करते हैं वो ऑटोमेटिक वो जो है अपने आप वो कर लेता है एंटिटी फ्रेमवर्क कोड। इसीलिए इसको बोला जाता है फ्रेंड्स, एंटिटी फ्रेमवर्क कोड इज an ORM object relational mapper that lets you work with a database using C# class using C# classes instead of SQL queries। मतलब कि इंस्टेड ऑफ SQL क्वारीज, यानी इंस्टेड ऑफ SQL क्वारीज का मतलब होता है कि हम क्वारी लिखने का मुझे जरूरत नहीं पड़ता। इसके अलावा भी मैं जो है इसके अलावा भी मैं इसको क्लास को क्या क्या करता हूँ, यूज कर लेता हूँ। किससे यूज कर लेता हूँ, क्लास ऑब्जेक्ट से ही हम काम चला लेते हैं। SQL क्वेरी कहीं पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। डाटाबेस में जाएंगे, उसके लिए इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का क्वेरी लिख के वो जो उस क्वेरी लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में। तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर से हम लोग यूज, अब कहने का मतलब है कि इतना तो फ़ायदा तो मुझे दिख रहा है। इसके साथ हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में हम लिंक क्यू का भी हम लोग यूज़ करते हैं। वही मैंने यू राइट लिंक क्यू EF कोर जनरेट SQL ऑटोमेटिकली। क्या करता है एंटिटी फ्रेमवर्क कोड जो है ऑटोमेटिक क्या करता है, SQL जो है ऑटोमेटिकली क्या करता है, जनरेट कर लेता है। वाई यूज एंटिटी कोर इन ASP.NET कोर। हम इसका यूज क्यों करते हैं, क्यों ना करें। नो मैनुअल SQL, नो मैनुअल SQL, हम मैनुअल SQL नहीं लिखते हैं। स्ट्रॉन्गली टाइप्ड मॉडल, हम लोग स्ट्रॉन्गली टाइप्ड मॉडल का हम लोग यूज करते हैं। मॉडल के साथ हम बाइंडिंग कर देते हैं। लिंक टू सपोर्ट भी मिल रहा है। इजी कार्ड ऑपरेशन, इजी कार्ड ऑपरेशन इसलिए हो गया कि मैं इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए डाटाबेस में जाकर मुझे कोड नहीं लिखना पड़ता है, क्वेरी नहीं लिखना पड़ता है। डाटाबेस माइग्रेशन का मतलब होता है कि हम कुछ भी डाटाबेस में जाकर मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, हम माइग्रेशन के थ्रू जो है टेबल को अल्टर करेंगे, कॉलम नेम चेंज करेंगे, कॉलम का टाइप चेंज करेंगे। ये सारा चीज़ जो है हम लोग माइग्रेशन के थ्रू हम करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में। वर्क वेल विद डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का भी काम इसमें कर देता है, इसमें मुझे कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक सब चीज़ इसी तरह से हम लोग करते हैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन में भी जो है मुझे कोड लिखना नहीं पड़ता है, इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए भी क्या करना पड़ता है, होता क्या है, इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। तो यूज करने से पहले आपको जो है अपनी एप्लीकेशन में 3 लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा फ्रेंड्स। जो मैंने नीचे में इंस्टॉल रिक्वायर पैकेज, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है लाइब्रेरी को अपने एप्लीकेशन में। पहला है माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको इसलिए कि आप एंटिटी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, इसके लिए आपको आपके सिस्टम में ये चीज़ होना ज़रूरी है। अब दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट SQL, इसको आपको यूज़ करना पड़ेगा SQL डाटाबेस यूज करने के लिए। और जैसे ऐप DB कॉन्टेक्स्ट क्लास हम लोग बनाते हैं सब, तो यहीं से आता है। इस लाइब्रेरी को नहीं लिखने से आपको वहाँ पे आपको उस क्लास को यूज करने नहीं देगा। तो उसका माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट टूल्स, ये जो टूल्स होता है फ्रेंड्स, कि ओनली फॉर डेटा को माइग्रेशन कर, टेबल डेटाबेस को माइग्रेशन करने के लिए, माइग्रेट करने के लिए हम लोग इस टूल्स का यूज करते हैं। तो हम जाते हैं एप्लीकेशन के अंदर, इसको लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो में गया, विजुअल स्टूडियो में मैं डिपेंडेंसी के अंदर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैनेज नगेट पैकेज है, इस पर मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो है फ्रेंड्स, हम ब्राउज़र टैग के ऊपर जाएंगे। आप ध्यान रहे कि
आपका सिस्टम कंप्यूटर जो है इंटरनेट से कनेक्शन होना चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा, ब्राउज़र पर क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिक जो है मेरा देख पा रहे हैं microsoft.entity-framework-core.sql, इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक कर अपडेट वर्जन हमेशा यूज़ नहीं कर अपडेट वर्जन हमेशा यूज़ नहीं करेंगे, उसमें कुछ बग होगा तो मुझे बग मिल जाएगा तो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो मैं उसका कुछ ओल्ड वर्जन में यूज़ करता हूँ। तो मैं 9.011 में यूज़ करता हूँ, इसमें इंस्टॉल किया। इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। अब एक्सेप्ट, कुछ एरर नहीं दिख रहा फ्रेंड्स, इंस्टॉल हो गया। दूसरा लाइब्रेरी इंस्टॉल करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क को, इसका भी मुझे लगेगा, इसको भी मैं इंस्टॉल करता हूँ, अप्लाई करूँगा, एक्सेप्ट। फ्रेंड ये भी फ्रेंड इंस्टॉल हो गया है। अब मैं तीसरा लाइब्रेरी इंस्टॉल करता हूँ, टूल्स। ये आप देख पा रहे हैं, यदि नहीं मिलेगा तो यहाँ पर लाके टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइप कीजिएगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा फ्रेंड्स। इस पर क्लिक करूँगा, इंस्टॉल करने के बाद इसको भी इंस्टॉल कर, सेम वर्जन में इंस्टॉल करता हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम दिखे नहीं। इंस्टॉल, अप्लाई किया, आई एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरा तीनों लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गया। तो अब मुझे पता कैसे चलेगा कि तीनों लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गया? सबसे पहले मैं जो एप्लीकेशन कौन कौन सा लाइब्रेरी इंस्टॉल हुआ है, इंस्टॉल पर जाकर क्लिक करूँगा। आप देख पा रहे हैं कि ऊपर में जो आपको दिख रहा है, टॉप लेवल पैकेज, ये जो आपको जो है इंस्टॉल दिख रहा है, इसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे। अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, यहाँ से लाइब्रेरी को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, इसको जाकर अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अपडेट करना चाहते हैं वर्जन को, अपडेट भी कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, उसको अनइंस्टॉल भी करते हैं। तो अब मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर, इसको मैं क्लोज किया टैब। अब मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट के डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर गया, पैकेज के अंदर गया। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क को, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क को .sql, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क को .tools, तीनों लाइब्रेरी इस तरह से हम लोग इंस्टॉल कर लिए फ्रेंड्स। तो मैं एप्लीकेशन को बिल्ड करता हूँ, देखता हूँ एरर भी है। फ्रेंड्स बिल्ड सक्सेसफुली हो गया, मुझे एप्लीकेशन में कोई एरर नहीं है। इस तरह से हम लोग लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं। एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करने के लिए 3 लाइब्रेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं फ्रेंड। इसके लिए मैं DB कॉन्टेक्स्ट क्लास में बनाऊंगा, उसको मैं मॉडल बनाऊंगा, मॉडल के साथ फिर उसको कनेक्शन स्ट्रिंग बनाऊंगा, किस तरह से उसको इंटीग्रेट करते हैं वो मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।